Shadows creeping round the block at night. नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जबरदस्त बहस की जो किसी भी मॉडर्न रोस्ट बैटल से कम नहीं थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तुलसीदास जी के रामचरितमानस के उस मशहूर हिस्से की जहाँ आमने सामने थे राम, लक्ष्मण और क्रोध से भरे परशुराम। तो सीन कुछ ऐसा है, राजा जनक का दरबार सजा हुआ है, चारों तरफ जश्न का माहौल है क्योंकि श्री राम ने भगवान शिव का वो दिव्य धनुष तोड़ दिया है और सीता के स्वयंवर की शर्त पूरी हो चुकी है। सब हैरान हैं और खुश भी। तो जैसा कि हमने देखा, शर्त पूरी हो चुकी है। श्री राम ने सिर्फ शिव धनुष उठाया ही नहीं, उसे तोड़ भी दिया है। पर ये महज एक शर्त का पूरा होना नहीं था, ये तो एक बहुत बड़ी घटना की शुरुआत थी। पर जैसे ही वो धनुष टूटता है ना, उसकी गड़गड़ाहट पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है और ये जो जश्न का माहौल है बस कुछ ही पलों में तनाव में बदलने वाला है क्योंकि इस आवाज ने किसी और को भी जगा दिया है। और अब स्टेज पर एंट्री होती है इस कहानी के सबसे शक्तिशाली और हाँ, सबसे गुस्से वाले पात्र की, महान ऋषि परशुराम। उनकी एंट्री कोई ऐसी वैसी एंट्री नहीं है, वो गुस्से से कांप रहे हैं और हाथ में है उनका वो प्रसिद्ध फरसा। देखिए, शिव का धनुष टूटना उनके लिए सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक पर्सनल इंसल्ट है। आखिर भगवान शिव उनके गुरु जो थे, और वो आते ही गरजते हैं, पूरी सभा को चुनौती देते हैं। उनका संदेश बिल्कुल साफ है, जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वो खुद सामने आ जाए, नहीं तो यहाँ बैठे सारे राजा मारे जाएंगे। मतलब यहाँ कोई बातचीत नहीं होगी, सिर्फ सजा का ऐलान है। तो अब शुरू होता है असली टकराव। एक तरफ है परशुराम का उबलता हुआ गुस्सा और दूसरी तरफ श्री राम की अविश्वसनीय शांति। परशुराम के इस ज्वालामुखी जैसे गुस्से के जवाब में श्री राम आगे आते हैं, लेकिन वो चुनौती नहीं देते, बल्कि इतनी विनम्रता से कहते हैं कि हे नाथ, इस धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। ये उनकी एक सोची समझी कोशिश थी, माहौल को शांत करने की। वो जानते थे कि आग का जवाब आग से नहीं दिया जा सकता। पर अफसोस, इसका असर बिल्कुल उल्टा होता है। परशुराम के लिए सेवक वो है जो सेवा करे, दुश्मनी का काम करने वाला तो दुश्मन होता है। मतलब राम की शांति उनके गुस्से की आग में सीधा घी का काम कर जाती है। और बस यहीं से कहानी एक जबरदस्त मोड़ लेती है। जब श्री राम की विनम्रता काम नहीं आती, तब उनके छोटे भाई लक्ष्मण आगे आते हैं और इस पूरे संवाद का रुख ही बदल देते हैं। सोचिए, माहौल कितना तनावपूर्ण है और उसी बीच लक्ष्मण के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ जाती है। ये मुस्कान आने वाले तूफान का एक जबरदस्त जुबानी जंग का संकेत है। और ये रहा पहला ताना, द फर्स्ट बर्न। लक्ष्मण उस दिव्य धनुष को एक मामूली धनुई यानी छोटा सा धनुष कहकर उसकी वैल्यू ही कम कर देते हैं। वो सीधे सीधे परशुराम के गुस्से को उकसा रहे हैं कि अरे, बचपन में तो हमने ऐसी कितनी ही तोड़ दी, तब तो आपको कभी इतना गुस्सा नहीं आया। तो चलिए, अब समय है इस रोस्ट को डिकोड करने का। लक्ष्मण आखिर कहना क्या चाह रहे थे? ये सब शब्द नहीं थे, इनके पीछे गहरे मतलब छिपे थे। लक्ष्मण का एक सबसे तीखा व्यंग्य था कुम्हड़बतिया शब्द का इस्तेमाल। इसका मतलब होता है कद्दू का वो छोटा नाजुक फल जो उंगली दिखाने भर से ही मुरझा जाए। इसके जरिए लक्ष्मण साफ साफ कह रहे थे कि हम कोई डरपोक नहीं है जो आपकी धमकियों से डर जाएंगे। और फिर आता है ये क्लासिक मुहावरा। जब परशुराम बार बार अपना फरसा दिखाकर उन्हें डराने की कोशिश करते हैं तो लक्ष्मण ताना मारते हैं कि आप तो बस फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। मतलब आप सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, आपकी धमकियों में कोई दम नहीं है। तो अब रोस्ट बैटल अपने चरम पर है। बात अब शब्दों से आगे निकल चुकी है। लक्ष्मण के तानों से परशुराम इतना भड़क जाते हैं कि वो सच में लक्ष्मण पर हमला करने के लिए अपना फरसा उठा लेते हैं। और ठीक इसी नाजुक मोड़ पर जब लगता है कि बस अब अनर्थ होने ही वाला है, तब उनके गुरु विश्वामित्र बीच में आते हैं। वो इस खून खराबे को रोकते हैं, परशुराम को शांत करते हैं और इस तरह एक बहुत बड़े टकराव को टाल देते हैं। तो इस महाकाव्य संवाद से हमें क्या सीखने को मिलता है? इसकी मास्टर क्लास क्या है? चलिए देखते हैं। ये स्लाइड दोनों भाइयों के व्यक्तित्व के अंतर को बड़ी खूबसूरती से दिखाती है। एक तरफ है राम, द काम, विनम्र हैं, सम्मानजनक हैं और स्थिति को शांत करना चाहते हैं।
वो मर्यादा का प्रतीक हैं। और दूसरी तरफ है लक्ष्मण, द स्टॉर्म, उग्र हैं, व्यंग्यात्मक हैं और चुनौती देने से पीछे नहीं हटते। वो साहस का प्रतीक है। दो बिल्कुल अलग तरीके, लेकिन एक ही लक्ष्य के लिए। और अगर हम इसकी साहित्यिक विशेषताओं की बात करें तो ये अंश एक मास्टरपीस है। भाषा है अवधि, शैली संवादात्मक है जिसमें वीर रस यानी वीरता और रौद्र रस यानी क्रोध का अद्भुत संगम है। और ये पूरा का पूरा संवाद दोहा और चौपाई छंद में लिखा गया है। तो आखिर में हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, लक्ष्मण का जो रवैया था वो साहस था या लापरवाही? और सबसे जरूरी बात, ये सदियों पुरानी रोस्ट बैटल हमें आज के जमाने में सत्ता के सामने खड़े होने के बारे में क्या सिखा सकती है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।